नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उज़्बेकिस्तान से आई एक बेली डांसर एक रोज अचानक गायब हो जाती। पुलिस उसे ढूंढने की तमाम कोशिश करती है पर वो नहीं मिलती। फिर एक रोज अचानक उसकी लाश मिलती। इसके बाद कत्ल की तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश के बाद पुलिस उसी बेली डांसर की एक दोस्त को कातिल करार देकर अब उसकी तलाश में लग जाती है। मगर बाद में पता चलता है कि जिसे पुलिस कातिल मान रही थी खुद उसका भी कत्ल हो चुका है। सेक्स रैकेट के इर्द गिर्द बुनी गई दौरे कत्ल की इस साजिश में दौलत, शोहरत, नफरत, धोखा सब कुछ। दिल्ली में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट में उलझकर अगवा हुई 2 लड़कियां। हरियाणा बॉर्डर पर हुआ पहली का कत्ल। गुड़गांव में हुआ दूसरी का कत्ल। 15,000 किलोमीटर दूर से मिला सुराग और 50 दिन बाद खुली कत्ल की साजिश। लेट नाइट पार्टीज, खूबसूरत हसीनाएं, बेली डांसर्स और बेइंतहा मौज मस्ती। लेकिन महानगरों के इस हैपनिंग नाइट लाइफ के पीछे कई बार इतना अंधेरा होता है कि रात गुजरती है तो दिन भी स्याह नजर आने लगता है। दिल्ली में कुछ ऐसी ही रातों की चकाचौंध के बाद जब सुबह हुई तो जुर्म की वो कहानी सामने आई कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेट नाइट पार्टीज की जान बनने वाली ऐसी ही 2 खूबसूरत और दिलकश विदेशी हसीनाओं का कत्ल हो चुका था। नाम शखनोजा शुकुरोवा, उम्र 26 साल, पहचान बेली डांसर। नाम नाज अताजनोवा, उम्र 28 साल, पहचान पार्टी ऑर्गेनाइजर। इनमें एक लड़की शखनोजा की अधजली लाश पुलिस ने दिल्ली से दूर हरियाणा के पानीपत इलाके में एक सुनसान जगह से बरामद की, तो दूसरी लड़की नाज की लाश भी दिल्ली से बाहर यूपी के हापुड़ इलाके से। इत्तेफाक देखिए कि ये दोनों ही लड़कियां एक ही दिन दिल्ली से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन दोनों की लाश एक दूसरे से काफी दूर और अलग अलग तारीखों में मिली। दिल्ली के किशनगढ़ में रह रही शखनोजा 24 सितंबर की रात अपने ड्राइवर के साथ कहीं जाने के लिए निकली थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो साउथेक्स के इलाके में पहुंची तो किसी ने उसे अगवा कर लिया, लेकिन इत्तेफाक से जिस वक्त शखनोजा को अगवा किया गया वो मोबाइल फोन पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद अपनी मां से बात कर रही थी। और जैसे ही उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख दिल्ली से हजारों मील दूर उज़्बेकिस्तान भी पहुंची, मगर कुछ ही देर में मोबाइल फोन के स्विच ऑफ होने की सूरत में ये चीख घुट कर रह गई। अब शखनोजा की मां ने दिल्ली में मौजूद अपने रिश्तेदारों को फोन पर अपनी बेटी के साथ हुए हादसे की खबर दी और उसे ढूंढने को कहा। रिश्तेदारों ने उसी वक्त दिल्ली पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने तब मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि पुलिस के पास शखनोजा को अगवा किए जाने के पुख्ता सुराग थे, क्योंकि शखनोजा की मां के बताने पर उसके रिश्तेदारों ने यहां पुलिस को उसे अगवा करने वाले कुछ लोगों के नाम भी बताए थे, और इन्हीं नामों में एक थी शखनोजा की हमवतन दोस्त और पार्टी ऑर्गेनाइजर नाज अताजनोवा। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने तब इस मामले में एक अदद रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, और बाद में पुलिस की यही काहिली न सिर्फ शखनोजा बल्कि उसकी दोस्त नाज की भी मौत की वजह बन गई। जी हां, वही नाज जिस पर शखनोजा के पूरे परिवार को अब तक अपनी बेटी को अगवा किए जाने का शक था। अगवा किए जाने के अगले ही दिन यानी 25 सितंबर को पानीपत पुलिस ने शखनोजा की लाश लावारिस हालत में बरामद की, जबकि हापुड़ पुलिस को इसके ठीक 11 दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को नाज की लाश मिली, वो भी गुमनाम हालत में। लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों और कैसे हुआ इन दोनों लड़कियों का कत्ल।
आखिर इन दोनों विदेशी बालाओं से किसी की क्या दुश्मनी थी? आखिर किसने रची दोनों को ठिकाने लगाने की साजिश? असली कहानी तो अभी बाकी है। जुर्म की दुनिया में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब पुलिस की जांच में नजर आ रहा कातिल शख्स बाद में मकतूल साबित हो। दिल्ली में हुए एक के बाद एक विदेशी महिलाओं के कत्ल के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कहानी में एक तरफ तो हाई प्रोफाइल सोसाइटी की चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ सेक्स रैकेट का काला सच। हापुड़ से पुनीत शर्मा और दिल्ली से चिराग गोटी के साथ नितिन जैन, आज तक। कायदे से इन दोनों विदेशी लड़कियों का कत्ल नहीं हुआ होता अगर पुलिस ने पहले ही दिन पहली लड़की के अगवा होने की शिकायत पर ध्यान दिया होता। शखनोजा नाम की लड़की जब अगवा हुई तब उसकी आखिरी चीख फोन पर 15,000 किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान में बैठी उसकी मां ने तो सुनी, लेकिन उसी मां ने जब वही चीख पुलिस को सुनानी चाहिए तो पुलिस ने इसे अनसुना कर दिया। मां और बेटी के दरमियान टेलीफोन पर हुई जो बातचीत दो विदेशी लड़कियों को अगवा किए जाने के पूरे मामले को सुलझा सकती थी। पुलिस की काहिली से वही टेलीफोन कॉल दोनों के कत्ल को सुलझाने का जरिया साबित हुई। ये टेलीफोनिक बातचीत कोई और नहीं बल्कि कत्ल की शिकार हुई लड़की शखनोजा और दिल्ली से 15,000 किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान में मौजूद उसकी मां शोकिश्ता शुकुरोवा के दरमियान हो रही थी। 24 सितंबर 2015 रात 8:30 बजे, साउथ एक्स, दिल्ली। शखनोजा को जब अगवा किया गया, मां बेटी के बीच टेलीफोन पर बातचीत का यह सिलसिला चल रहा था और इसी बातचीत की बदौलत पहली बार शखनोजा की मां को अपनी बेटी के अगवा हो जाने की खबर मिली। लेकिन सितम देखिए कि उसकी मां के बताने पर जब शखनोजा के रिश्तेदार लड़की को अगवा किए जाने की शिकायत लेकर कोटला मुबारकपुर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने की बजाय उन्हें थाने से ही भगा दिया। अपनी बेटी के अपहरण से परेशान अब उसकी मां सीधे उज़्बेकिस्तान से दिल्ली आ पहुंची और इसके बाद थाने से लेकर डीसीपी ऑफिस तक के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद आखिरकार 8 अक्टूबर को कोटला मुबारकपुर की पुलिस ने शखनोजा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में जितनी हीला हवाली की, मामले की तफ्तीश करने में कहीं उससे भी ज्यादा। यही वजह है कि अपहरण में नाज के अलावा शामिल कुछ और लोगों के नाम बताए जाने के बावजूद पुलिस न तो उन तक पहुंच सकी और न ही शखनोजा का पता लगा सकी। उधर अपहरण किए जाने के चंद घंटे बाद ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कातिलों ने शखनोजा का न सिर्फ गला घोंटकर कत्ल कर दिया बल्कि लाश को एक सूटकेस में डालकर पानीपत में जला भी दिया। दिल्ली के साउथ एक्स से अगवा ही शखनोजा की लाश 25 तारीख की सुबह यहीं पर इसी ग्राउंड पर मिली। आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्राउंड है नेशनल हाईवे 1 से जुड़ा हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं जला हुआ स्पॉट है, यहीं पर उसकी लाश को जलाया हुआ था। यहाँ पर जो पानीपत पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें ये बात पता चली है कि उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी, जली हुई थी, पूरी तरीके से जला रखा था और यहाँ पर एक कांच की बोतल टूटी हुई थी और एक ब्रीफकेस में उसको लेकर आए थे, पहियों वाले ब्रीफकेस में, उसको भी यहाँ पर जला दिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस सारी बातों से बेखबर बनी रही। उधर हरियाणा पुलिस ने शखनोजा की लाश को लावारिस मानकर उसका पोस्टमार्टम करवाने और विसरा रखवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस मामले में अभी एक और पेंच बाकी था। शखनोजा की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को अगवा करने वालों में नाज के साथ साथ गगन नाम का एक शख्स भी अपने कुछ दोस्तों के साथ शामिल था। इनमें गगन और बाकी दोस्त तो पुलिस के सामने आकर शखनोजा के घर वालों के तमाम इल्जामों को झुठलाते रहे, लेकिन नाज कभी सामने नहीं आई। पुलिस ने जब जब गगन से शखनोजा और नाज के बारे में पूछा, गगन ने पुलिस को बताया कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं। पुलिस का ये मानना है कि वो लगातार कई जगह दबिश दी है, चंडीगढ़ में भी दबिश दी है नाज को पकड़ने के, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। कोई संपर्क किसी भी अपने जानकार से उसने नहीं किया है। तो पुलिस कई एंगल्स पर अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जब 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद दोनों लड़कियों का कुछ पता नहीं चला, तो अब तक
मामले को हल्के में ले रही दिल्ली पुलिस ने गगन पर सख्ती की शुरुआत की और बस यहीं गगन ने एक ऐसी बात बताई कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात थी शकनोजा के कत्ल की। जी हां, उसी शकनोजा के कत्ल की जिसे गगन अब तक भागी हुई बता रहा था। हापुड़ से पुनीत शर्मा और दिल्ली से चिराग गोठी के साथ नितिन जैन, आज तक। सेक्स रैकेट चलाने के इल्जाम में घिरा गगन अब शाहनोजा के कत्ल की बात कबूल कर चुका था, लेकिन शाहनोजा की दोस्त नाज अब भी रहस्यमयी तरीके से गायब थी। गगन पुलिस को काफी दिनों तक चकमा देता रहा, लेकिन जब उसने नाज की गुमशुदगी का राज खोला तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। गगन की निशानदेही पर अब दिल्ली पुलिस सीधे पानीपत जा पहुंची और जब वहां की पुलिस से दरियाफ्त किया तो पता चला कि 25 सितंबर को उन्हें वाकई अपने इलाके में 26 साल की एक लड़की की जली हुई लाश मिली थी। अब यह बात तकरीबन साफ हो गई कि शकनोजा के कत्ल को लेकर कम से कम इस बार गगन सच बोल रहा है। पुलिस ने गगन को फौरन गिरफ्तार कर लिया। गगन से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने बताया कि शकनोजा के कत्ल में नाज भी उसके साथ शामिल थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहीं और गायब हो गई। इस तरह पुलिस ने पहली लड़की यानी शकनोजा के अपहरण और कत्ल का मामला तो सुलझा लिया, लेकिन उसे अब भी नाज की तलाश थी, जो शकनोजा के अगवा होने वाले दिन से ही गायब चल रही थी। लेकिन पुलिस को उसकी तलाश मकतूल के तौर पर नहीं, बल्कि शकनोजा के कातिल के तौर पर थी। पुलिस ने अब गगन से पूछताछ तेज कर दी। गगन ने नाज के जहां जहां छिपे होने के बारे में बताया। पुलिस ने हर उस ठिकाने की खाक छानी, लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच पुलिस को शकनोजा के घर वालों से एक ऐसा खत हाथ लगा जिसने नाज की गुमशुदगी की सारी कहानी पलट कर रख दी। उज़्बेक लैंग्वेज में लिखा यह खत नाज का था। नाज ने लिखा था, हिंदुस्तान आने के बाद से लगातार गगन मेरा शोषण कर रहा है। मुझे वो बड़े और अमीर लोगों के सामने पेश कर रहा है। मैं उसके सेक्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार गगन ही होगा। शकनोजा का कत्ल, गगन की करतूत और नाज की इस चिट्ठी ने एक बार फिर से गगन को शक के दायरे में ला दिया और पहले कत्ल के खुलासे के ठीक 3 दिन बाद गगन ने दूसरा खुलासा किया। खुलासा नाज के कत्ल और यूपी के हापुड़ में उसकी लाश निपटाने का। गगन ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर को नाज का कत्ल करने के बाद उसकी लाश भी हापुड़ में ही जला दी थी। अब मर्डर का ये मामला डबल मर्डर में तब्दील हो चुका था। तफ्तीश में सामने आया कि गगन और नाज ने मिलकर शकनोजा का कत्ल किया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए गगन ने खुलासा किया कि उसने नाज का गुड़गांव में कत्ल कर दिया और लाश को यूपी के हापुड़ में ठिकाने लगा दिया है। पुलिस अब जानने की कोशिश कर रही है कि गगन ने ये दोनों कत्ल आखिर क्यों किए। दिल्ली से नितिन जैन और देवेंद्र शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, हापुड़, आज तक। दो लड़कियों के कत्ल के मुलजिम गगन ने शकनोजा और नाज के रिश्तों में आई कड़वाहट की कहानी तो पुलिस को सुना दी, लेकिन दोनों के कत्ल की वजह पर उसने जो कुछ कहा उससे पुलिस थोड़ी और उलझ गई। दोहरे कत्ल के मकसद का सवाल और भी बड़ा हो चुका था। दो विदेशी लड़कियों के कत्ल के मामले में पुलिस गगन को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन यह मामला जितना खौफनाक था उतना ही चौंकाने वाला। दरअसल जिस तरह से पहले एक लड़की को अगवा करने के बाद उसका कत्ल किया गया और फिर उसके कुछ ही रोज बाद पहली लड़की को अगवा करने में शामिल रही दूसरी लड़की का भी कत्ल किया गया, वो अपने आप में बड़ा अजीब था। सवाल यह था कि आखिर गगन की दोनों से दुश्मनी क्या थी, और सवाल यह भी था कि आखिर नाज ने शकनोजा के कत्ल में गगन का साथ क्यों दिया। तो पुलिस ने जब गगन का मुंह खुलवाया तो असली कहानी सामने आ गई। गगन ने पुलिस को बताया कि शकनोजा को नाज से 8 लाख रुपए लेने थे। नाज ये रुपए नहीं दे पा रही थी और यही रुपए दोनों के बीच दुश्मनी की वजह बन गई थी। शकनोजा ने नाज का पासपोर्ट गिरवी रखवाकर
कुछ ज्वेलरी की खरीदारी कर ली थी और शकनोजा के अपहरण के रोज दोनों ने उसे यही मामला सेटल करने के लिए बुलाया था। लेकिन इसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि गगन ने पहले नाज के साथ मिलकर शकनोजा का कत्ल कर दिया और फिर धोखे से नाज को भी मार डाला। फिलहाल पुलिस गगन के सेक्स रैकेट, नाज की गगन के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी, रुपए पैसे के लेन देन, पासपोर्ट की पेंच समेत तमाम पहलुओं को खंगाल रही है ताकि ये बात और साफ हो सके कि आखिर गगन ने एक एक कर 2 लड़कियों की जान क्यों ली। हापुड़ से पुनीत शर्मा और दिल्ली से चिराग गोठी के साथ नितिन जैन, आज तक।